असंभव, यह कदापि नहीं हो सकता। चलिए, यह मत सोच कि तू मेरी दृष्टि से बच पाएगा। प्रभु, योग माया, राज राजेश्वरी राधा रानी की इच्छा है कि मैं महारास का आयोजन करूं। ये तो बहुत हर्ष की बात है प्रभु। बताइए, मुझे क्या करना होगा? ये तुम्हें ही सोचना होगा कि तुम क्या कर सकोगी इस महारास के आयोजन में। वो सारे कार्य जिनके लिए आपने मुझे जन्म दिया है और वो सारी सेवाएं जो आपकी इच्छा में हैं। जैसे कि मेरी सबसे पहली सेवा होगी, जिस महाराज की रात आप बंसी में प्राण फूकेंगे, उसका स्वर केवल उन्हीं ब्रज गोपियों को सुनाई देगा जिन्होंने कात्यायनी व्रत रखकर आपको पति रूप में पाया है। दूसरी मैं ब्रज गोपियों को सम्मोहित करूंगी और उनके हृदय तल में प्रेम का भाव जगाऊंगी। मेरी तीसरी महत्वपूर्ण सेवा होगी, जब बंसी की धुन सुनकर अपना सुदबुद खोकर ब्रज गोपियाँ रास मंडल में आएंगी, तब उनका एक प्रतिरूप उनके घर पर ही रहेगा। क्या लाभ होगा इससे? उन पर किसी को संदेह नहीं होगा। सुंदर। चौथी सेवा? उसके बाद एक विशेष रास मंडल बनाने का कार्य करूंगी, जो न पृथ्वी पे होगा न आकाश में, परंतु सुख सुविधा वहाँ हर प्रकार की होगी। पांचवी सेवा? पांचवी सेवा के रूप में आपकी महाराज की रात 6 माह अवधि कर दूंगी, जिसे आप मन भर के महाराज करें। ये तो बहुत ही सुंदर सेवा है। और छठी सेवा? जब असंख्य गोपियाँ महाराज खेलेंगी, तब असंख्य रूप धारण कर आप हर गोपी के साथ महाराज खेलेंगे। आपका मूल रूप तो राधा रानी के साथ रहेगा, पर असंख्य रूप के कारण हर गोपी को आभास होगा कि वह आपके साथ ही महाराज खेल रही हैं, जिससे आपकी पुकार पर रास मंडल में आकर सभी संतुष्ट होंगी। सुंदर सेवा। तुम्हारी ये योजना सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ। इसके अतिरिक्त भी कोई सेवा शेष है अथवा सब पूरी हो गई? एक सेवा और है प्रभु। कौन सी? क्षमा करे प्रभु, उसे मैं अभी नहीं बताऊंगी। उसे मैं गुप्त रूप से करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कृष्ण, तुम ऐसा नहीं कर सकते और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चुनौती है। नहीं रचाने दूंगा मैं महाराज तुम्हें कृष्ण। तो मेरे असुर वीरों, तैयार हो जाओ आने वाली पूर्णिमा की रात को अमावस की रात बदलने के। हम तैयार हैं गुरुदेव, आप आदेश दें। चलिए कृष्ण। प्रभु, कैसा लगा रास मंडल? सुंदर, अति सुंदर, अतुलनीय। मैं धन्य हुई, परंतु आप अभी तक रासमंडल के बाहर क्यों खड़े हैं? पधारिए ना रासमंडल में और फूंकिए अपनी बंसी में प्राण। हाँ।
भारत की महान नारियों, ब्रज की ललनाओं, महान पतिव्रताओं, आप सभी का स्वागत है। अपने अपने पतियों को छोड़कर ऊंचे नीचे रास्तों से दौड़ कर आई हो। आप सबके पांव दर्द कर रहे होंगे। आप सभी महान पतिव्रताओं के ये सहानुभूति है अथवा व्यायाम? जो आपको समझ में आए। समझ लिया। क्या समझ लिया ललिता देवी? तनिक मुझे भी तो समझाओ। हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना पत्नी धर्म निभाने श्री चरण में आ गिरे, और यहाँ आकर हमें भला क्या प्रसाद मिला? स्वयं तो बंसी से नाम पुकार पुकार कर हम सबको यहाँ बुला लिया, और देखो जरा बातों के तीर दाग रहे हैं। ऐसा कहते हुए तनिक लज्जा भी नहीं आ रही है। क्यों? क्यों आएगी लज्जा? मैंने क्या अनुचित कह दिया? मैंने तो वही कहा जो शास्त्रों में लिखा है कि पत्नियों को पति की सेवा करनी चाहिए। पति की सेवा करने से ही मोक्ष का द्वार मिलता है। यदि तुम सबको विश्वास नहीं है तो मैं तुम सबको एक कथा सुनाता हूँ। तो अभी पंडित महाराज कथा सुनाएंगे। ठीक है, सुनाइए। तो सब ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कर्मकांडी ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी। वो पत्नी मन, वचन और कर्म, इन तीनों से अपने पति की खूब सेवा करती। एक दिन वो ब्राह्मण थका मांदा घर लौटा और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर लेट गया। उस ब्राह्मण दंपति को 2-3 वर्ष का एक छोटा सा पुत्र था। वो बालक घुटनों के बल चलते चलते अग्निकुंड के समीप आकर पहुंच गया। मेरा बालक अबोध है। यदि मैं अपने बालक को नहीं पकड़ूंगी तो वो अग्निकुंड में गिर जाएगा। क्या करूं? यदि मैं अपने पुत्र को बचाने जाती हूँ तो स्वामी की निद्रा भंग हो जाएगी और मेरा पतिव्रत धन नष्ट हो जाएगा। तो ब्रज की महान पतिव्रताओं, सोचो क्या निर्णय लिया होगा उसने। हमें क्या पता, कहानी आप बता रहे हैं, आप ही बताओ। उसने निर्णय लिया कि भले ही मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिरकर भस्म हो जाए, किंतु मैं अपने पतिव्रत पर तनिक भी आंच नहीं आने दूंगी। और सत्य में ही उसका पुत्र धधकते हुए अग्निकुंड में गिर गया। फिर क्या हुआ पंडित महाराज जी? चमत्कार हुआ। अग्निदेव ने सोचा कि ये ब्राह्मण दाम्पति तो बहुत ही पतिव्रत है। यदि मैंने इसके पुत्र को धधकते हुए अग्निकुंड में जला दिया तो ये मुझे चंदन जैसा शीतल होने का श्राप दे देगी। बिल्कुल सही सोचा अग्निदेव ने। तो इस कारणवश अग्निदेव ने स्वयं ही उस बालक को अग्निकुंड से बाहर सुरक्षित निकाल दिया। पतिव्रता में कितनी शक्ति होती है। तुम सब भी अपने अपने घर जाओ और जाके पतिव्रत धर्म का पालन करो, अपने अपने पतियों की सेवा करो। क्या रखा है यहाँ? क्या मिलेगा यहाँ से? चलो चलो जाओ। महाराज जी, कथा तो आपने बहुत अच्छी सुनाई। अब हम भी एक कथा सुनाएं? सुनाओ। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक कर्मकांडी ब्राह्मण और उसकी एक पतिव्रता पत्नी रहती थी। ब्राह्मणी इतनी पतिव्रता थी कि पति के चरण स्पर्श किए बिना वे जल भी ग्रहण नहीं करती थी। नारी तो ऐसी होनी चाहिए, सीख लेती उससे कुछ। चलिए आई यहाँ पे। महाराज, पहले पूरी कथा तो सुन लीजिए, टोका टोकी फिर कर लेना। सुनाओ। तो एक बार ब्राह्मण को किसी आवश्यक कार्य से गांव से बाहर जाना था। ब्राह्मणी बहुत दुविधा में आ गई। उन्होंने अपने पति के चरण पकड़ के उनसे कहा,
स्वामी, स्वामी आप मत जाइए स्वामी। आप बाहर चले जाएंगे तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा और मैं आपके चरण छूकर ही अपना उपवास तोड़ती हूँ। उठो भाग्यवान, इसमें चिंता की कौन सी बात है। मैं जाने से पहले अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के दे जाऊंगा। तुम उसकी रोज पूजा करके अपना व्रत तोड़ लिया करना। ठीक है स्वामी, पति का आदेश परमेश्वर का आदेश। तो श्याम सुंदर जी, इस प्रकार वो ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और उनकी पतिव्रता पत्नी उनकी मूर्ति की पूजा करते करते अपना व्रत सफल करती गई। एक दिन सुबह सुबह जब ब्राह्मण अपने घर लौट कर आया तो भाग्यवान, दरवाजा खोलो। भाग्यवान, मैं आ गया हूँ। पति के आ जाने से ब्राह्मणी दुविधा में गिर गई। वो सोचने लगी कि यदि जिस मूर्ति को मैंने पति माना है उसको छोड़कर जाऊं तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। यदि साचे पति के आने पर द्वार न खोलूं तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब श्याम सुंदर जी, आप ही बताइए उन्हें क्या करना चाहिए। ललिता रानी, जब सांचो पति आ गया तो फिर मिट्टी की मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। उसे उठकर द्वार खोलना चाहिए। अरे तुम सब हंस क्यों रही हो? हम सब इसलिए हंस रहे क्योंकि आप हमसे हार गए कान्हा। कैसे? वो ऐसे कि जब तक हमें हमारे साचो पति अर्थात तुम नहीं मिले थे तब तक तो हम हमारे माटी मूर्त पतियों की सेवा करते रहे, पर अब जब हमें साचो पति के रूप में तुम मिल गए हो तो अब भला क्यों हम हमारे माटी मूर्त पतियों की सेवा करें। ललिता रानी, राधा रानी की पक्की सखी हो तुम। किसी ना किसी तरह मुझे अपनी कथा में फंसा ही लिया तुमने। तो अब महाराज आरंभ करें। राधा रानी को आ जाने दो। प्रतीक्षा में भी एक अलग आनंद है। प्रतीक्षा ही प्रेम की पहचान है। दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है, जैसे राधा और रास। इस प्रभावशाली विस्फोटक से उस छलिया कृष्ण की अस्थियों का भी कुछ पता नहीं चलेगा। कितना कितना दुर्भाग्यशाली है ये। ना ही इसकी चिता को अग्नि प्राप्त हो पाएगी और ना ही इसका दश कर्म हो पाएगा। युगों युगों तक इस कृष्ण की आत्मा एक अतृप्त आत्मा बनकर पृथ्वी पर यहां वहां भटकती रहेगी। चला था दैत्य गुरु शुक्राचार्य से टकराने। दैत्य गुरु, इस कृष्ण को राग बन उड़ता देख मेरी इच्छा प्रबल हो रही है प्रभु। कुंभीनसी, जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर लेना चाहिए। फेंको, और तुम सब भी फेंको और कर दो शुरू अंत का आरंभ। किंतु सावधानी से लक्ष्य को साध कर फेंकना। यह कैसे हुआ? यह विस्फोट क्यों नहीं हुआ? इस रास मंडल के विध्वंस का मुझे कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा।
राजराजेश्वरी राधा रानी, महाराज के रास मंडल में आपका स्वागत है। हमें आने में थोड़ी विलंब हो गई। प्रतीक्षा ही प्रेम की प्राण वायु। आओ महाराज का आरंभ करें। असुरवीरों, तुम्हें रास मंडल में प्रवेश करके स्वयं नाश की लीला आरंभ करनी होगी। रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। दैत्य गुरु, अपने असुरों को रोक लीजिए। आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। कारण ये है प्रभु की योग माया, इसकी काट असंभव है। आज तक जो मैंने नहीं किया वो मुझे आज करना पड़ेगा। असुर जाति के सम्मान की रक्षा के लिए मैं स्वयं रास मंडल में प्रवेश करूंगा। नहीं, मैं इनकी सिद्ध शक्तियों को नहीं रोक पाऊंगी। गुरुओं का सम्मान हमारी परंपरा है। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य रास मंडल में प्रवेश कर गए, तब तो स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। मैं अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा रास मंडल में स्वयं प्रवेश करूं। मेरे प्रवेश करते ही तुम सब मेरे पीछे आ जाना। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से रास मंडल के भीतर खींच लूंगा। चलो। यह कैसी माया है इस छलिया कृष्ण की। एक कृष्ण तो संभल नहीं रहा, नचा कर रखा हुआ है, नाक से पानी पिलाया हुआ है हमें। फिर इतने कृष्ण को हम कैसे संभालेंगे? अरे गुरुदेव, कहाँ हैं आप? इस छलिया कृष्ण की माया से हम लड़ नहीं सकते गुरुदेव, भागो। प्रभु, यही थी मेरी गुप्त सेवा। आपकी इच्छा बिना रास मंडल में प्रवेश करने वाला स्त्री बन जाएगा, और वो तब तक स्त्री रहेगा जब तक आपकी रासलीला चलती रहेगी।
तू सचमुच भारी छलिया है कृष्ण। ध्यान रख, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक अपने इस अपमान का प्रतिशोध नहीं ले लूंगा। ऐसा घोर प्रतिशोध लूंगा कि सारा संसार कांप उठेगा। तुझे अपना अवतार भी व्यर्थ लगने लगेगा छलिए। स्वयं पाताल में छुपकर बैठने का मार्ग खोजने लगेगा तू।